अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है जो कि बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर का टॉपिक है। तो देखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं। बेसिकली पिगमेंट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसको कहते हैं। तो बेटा ये ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसी चीज होती है, दो सब्सटेंस डेट अब्सॉर्ब द विजिबल लाइट, जो क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को। हम उनको पिगमेंट्स का नाम देते हैं। तो जो विजिबल लाइट को अब्सॉर्ब करे, हम ऐसे ऐसे पिगमेंट्स को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि विजिबल लाइट क्या होती है, विजिबल लाइट की क्या वेवलेंथ है और विजिबल लाइट किन कलर से मिलकर बनती है। अब जो विजिबल लाइट है, बेसिकली देखा जाए इसकी जो वेवलेंथ है ये 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक जिसकी वेवलेंथ होती है, हम उसको कहते हैं, दे आर कॉल्ड विजिबल लाइट। और जो विजिबल लाइट है ये बेसिकली 7 कलर से मिलकर बनती है, 7 कलर से। मतलब कि 7 कलर अगर आपस में मिलें तो बेटा विजिबल लाइट की फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। अब जो 7 कलर्स है, 7 कलर, उनको हम नाम देते हैं विबग्रियो, दे आर कॉल्ड विबग्रियो। ये विबग्रियो कहलाते हैं, विबग्रियो। अब विबग्रियो है क्या चीज है, मतलब कि 7 रंग है तो 7 रंगों को मैंने एक जगह पर इकट्ठा एब्रीवेशन लिख लिया, विबग्रियो। अब विबग्रियो क्या है, जैसे वी से बनता है वॉयलेट, वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, आर से रेड और वाई से येलो और लास्ट में जो ओ से बनता है ऑरेंज। इन 7 रंगों को मिलाओ तो जो बनता है वो बेटा विजिबल लाइट की फॉर्मेशन होती है। अब बेसिकली अगर देखा जाए, इस विजिबल लाइट को अब्सॉर्ब करने वाले हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्लांट के पास डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं। तो हमारे पास देखा जाए तो जितने भी प्लांट्स हैं इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट मौजूद होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट देखी जाए तो 2 तरह के आपको पिगमेंट की फॉर्मेशन यहां पे नजर आती है, 2 तरह के पिगमेंट यहां पर मौजूद होते हैं। एक जो पिगमेंट है उनको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड मेन पिगमेंट, हम उसको मेन पिगमेंट कहते हैं। और जो मेन पिगमेंट है इसी के साथ साथ जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं बड़ा उनको नाम दिया जाता है एक्सेसरी पिगमेंट्स। मतलब कि 2 तरह के पिगमेंट है और दोनों जो पिगमेंट है इनका मेजर जो काम होता है बेटा, क्या काम होता है, इनका एक ही सबसे बड़ा काम है और वो क्या, लाइट को अब्जॉर्प्शन करना। अब बेटा जो मेन पिगमेंट है ये है सारे के सारे क्लोरोफिल्स। जो क्लोरोफिल्स हैं, क्लोरोफिल्स, इनको बेटा कहा जाता है, दे आर कॉल्ड मेन पिगमेंट। आपको पता है जो क्लोरोफिल है वो आगे फर्दर टाइप होती है, क्लोरोफिल ए भी आपको नजर आता है प्लांट के पास, क्लोरोफिल बी भी होता है, क्लोरोफिल सी भी होता है। और जो एक्सेसरी पिगमेंट है ये सारे के सारे कैरोटीनॉइड हैं, कैरोटीनॉइड। और जो कैरोटीनॉइड्स हैं अगर देखा जाए आपको 2 तरह के कैरोटीनॉइड्स नजर आते हैं, 2 तरह के। एक का नाम है कैरोटीन और एक का नाम है ज़ैंथोफिल। मतलब कि 2 तरह के आपको नजर आते हैं, एक का नाम है कैरोटीन, कैरोटीन है, और एक का नाम है ज़ैंथोफिल। 2 तरह के आपको नजर आते हैं, एक का नाम है ज़ैंथोफिल और एक का नाम क्या बेटा, कैरोटीन है। अब जो कैरोटीन है इसका अगर कलर देखा जाए ये आपको रेड टू ऑरेंज नजर आता है। इसका जो कलर रेड टू ऑरेंज है, रेड से ऑरेंज है। तो ज़ैंथोफिल का जो कलर है ये आपको नजर आता है येलो से ऑरेंज नजर आता है। तो येलो से ऑरेंज जिसका नजर आता है वो है ज़ैंथोफिल, और इसी तरह जिसका रेड से ऑरेंज नजर आता है वो क्या होना बेटा, कैरोटीन है। अब बेसिकली देखा जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेन पिगमेंट हमने स्टडी करना है बड़ा उसका नाम है क्लोरोफिल। जो मेन पिगमेंट है, मेन पिगमेंट जो कि हमने स्टडी करना है बड़ा, इसका नाम है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। अब जैसे कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ये भी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। अब ये कौन सा कलर है 7 में से जो ज्यादा अब्सॉर्ब करता है और कौन सा इन 7 में से कम अब्सॉर्ब करता है। तो मैं इसकी अब्सॉर्प्शन को 2 में डिवाइड करता हूं। एक मैं कह देता हूं मेनली अब्सॉर्प्शन, मेन कौन सा अब्सॉर्ब होता है कलर, और एक लीस्ट कम कौन सा अब्सॉर्ब होता है। जैसे सबसे ज्यादा जो अब्सॉर्ब होता है मेरे बच्चे उसका नाम है वॉयलेट, वॉयलेट, ब्लू,
ब्लू के बाद है रेड, रेड के बाद है ऑरेंज। ठीक हो गया बेटा। और जो लीस्ट है, जो बाकी बच चुके हैं, एक ग्रीन बच गया, एक मेरे बच्चे येलो बच गया, और एक मेरे बच्चे इंडिगो बच गया। ये सारे के सारे ऐसे कलर हैं जो लीस्ट अब्जॉर्ब होते हैं, और जो सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब होता है मेरे बच्चे वो कौन से हैं? 4 कलर हैं, वायलेट, वायलेट के साथ ब्लू, ब्लू के साथ रेड, और रेड के साथ ऑरेंज। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपको कैसे पता लगा ये कैसे इतना ज्यादा ये अब्जॉर्ब कर रहा है, इतना कम ये कर रहा है, आपको कैसे पता लगा? तो बेटा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम पता लगाते हैं कि कौन सा कलर ज्यादा अब्जॉर्ब करता है, कौन सा पिगमेंट, या कौन सा पिगमेंट कौन सा ज्यादा कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है। ये सारी की सारी अब्जॉर्प्शन हम जिसके जरिए पता लगाते हैं बड़ा, उसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से पता लगाया जाता है कि कौन सा कलर ज्यादा अब्जॉर्ब हो रहा है और कौन सा कलर कम अब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बेटा हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? डिफरेंट पिगमेंट्स, जो कि डिफरेंट पिगमेंट्स जो कि अब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो जितने भी आप देखते हैं कि कौन सा पिगमेंट ज्यादा अब्जॉर्ब करता है किस कलर को, तो डिफरेंट वेवलेंथ की जो अब्जॉर्प्शन है जो डिफरेंट पिगमेंट करते हैं, हम जिसके जरिए से मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या? दे आर कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। दे आर कॉल्ड यहां पे टी आएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहलाता है। दे आर कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहलाता है। जैसे मैंने बताया क्लोरोफिल के बारे में, जैसे मैंने बताया जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल वो 4 कलर को ज्यादा अब्जॉर्ब करता है और बाकी कलर को कम अब्जॉर्ब करता है। ये मैंने पता लगाया एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए जिसका नाम क्या? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। जैसे कि आपको पता है मैंने कलर के बारे में बताया था, एक होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, और इसी के बाद येलो है और एक ऑरेंज है। अब मेरे बच्चे होगा क्या? ये ग्राफ है, ग्राफ। जैसे कि आपको पता है कि जो क्लोरोफिल है वॉयलेट कलर ज्यादा अब्जॉर्ब करता है, ये पी के ऊपर चले जाएगा। जैसे कि इंडिगो कम करता है, ये नीचे चला जाएगा। ब्लू की अब्जॉर्प्शन ज्यादा, ये ऊपर चला जाएगा। आगे ग्रीन की अब्जॉर्प्शन कम है, नीचे चला जाएगा। आगे रेड की ज्यादा, ऊपर चला जाएगा। रेड के बाद येलो की कम है, नीचे चला जाएगा। और ऑरेंज की ज्यादा, ये ऊपर चला जाएगा। ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ, ये ग्राफ के जरिए पता लगता है कि किसकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, किस कलर की, और किस कलर की अब्जॉर्प्शन कम हो रही है। इस ग्राफ को नाम देते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ है ना, इस ग्राफ को बेटा हम हासिल करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए से। तो ये जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये बेसिकली अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर हम किसी चीज के जरिए से हासिल करते हैं तो मेरे बच्चे उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जिसकी मदद से हम पता लगाते हैं किसकी अब्जॉर्प्शन कम है और किस कलर की अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। अब जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसकी क्या डेफिनेशन है, हम इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। अब बेटा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली एक ग्राफ है, जो कि ग्राफ किसका है? अब्जॉर्प्शन का है। किसका है बेटा? अब्जॉर्प्शन का। जो क्या अब्जॉर्ब कर रहा है? जो कि बता रहा है हमें कि डिफरेंट जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की, जो कि अब्जॉर्ब कर रहे हैं बेटा कौन? पिगमेंट्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये जो ग्राफ है, ग्राफ, इस ग्राफ को कहते हैं दे आर कॉल्ड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर आपको डिफरेंट लाइंस नजर आती है ऊपर नीचे जाते हुए, जो बताती है कौन सा कलर ज्यादा, कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट ज्यादा अब्जॉर्ब हो रही है और कौन सी वेवलेंथ जो कि विजिबल लाइट की कम अब्जॉर्ब हो रही है। ये जो आपके अब्जॉर्प्शन का ग्राफ है बड़ा, इसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए से हमने हासिल किया हुआ है। अब मेरे बच्चे जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बड़ा, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर, तो बेसिकली क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। इसके 2 पार्ट्स हैं क्लोरोफिल के। एक ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम हेड कहते हैं, और एक नीचे वाला पार्ट है, इसको बेटा हम कहते हैं दे आर कॉल्ड टेल है। दे आर कॉल्ड टेल है। हेड इसका काफी बड़ा होता है। तो बेटा अगर देखा जाए, इट इज अ कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। जो काफी ज्यादा पचीदा होता है वो हेड है, और जो टेल है इट इज सिंपल इन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो सिंपल होता है वो टेल है, और जो काफी कॉम्प्लेक्स होता है वो मेरे को ना हेड है। अगर हेड को देखा जाए, ये बेटा आपको नजर आता है, इट इज अ स्क्वायर,
ये आपको स्क्वायर फॉर्म में नजर आता है, स्क्वायर एंड फ्लैट फॉर्म, ये आपको स्क्वायर और फ्लैट फॉर्म में नजर आता है, जो कि बेटा किसका हेड है, क्लोरोफिल का है। और जो आपको नजर आता है इट इज अ लॉन्ग चेन फॉर्म, जो लॉन्ग चेन फॉर्म में नजर आता है, लॉन्ग चेन फॉर्म के अंदर बड़ा उसको नाम दिया जाता है, बड़ा दे आर कॉल्ड टेल है। तो टेल लॉन्ग चेन की शक्ल में होती है, और जो फ्लैट और स्क्वायर होता है बेटा वो हेड होता है। इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स में होता है वो हेड है, और जो सिंपल होता है बेटा कौन है बेटा, वो टेल होता है। अब जो हेड है, हेड बेटा बेसिकली ये एक रिंग है, और इस रिंग को नाम दिया जाता है इट इज अ पोरफायरिन रिंग। ये एक रिंग है और इस रिंग का नाम क्या है, पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग कहते हैं, पोरफायरिन रिंग कहते हैं। अब जो पोरफायरिन रिंग है अगर देखा जाए, ये काफी बड़ा एक रिंग होता है, जिसके अंदर काफी छोटे रिंग भी मौजूद होते हैं। जैसे ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं स्केच बना रहा हूं, ये बेटा मैं बना रहा हूं पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये मैंने नॉर्मल सिंपल सा बना दिया। ये बेटा पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मैंने इसको कह दिया क्या है बेटा, पोरफायरिन रिंग है। अब इसके अंदर छोटे रिंग भी मौजूद हैं, छोटे रिंग, जैसे एक छोटा रिंग, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इन छोटे रिंग को कहते हैं पायरोल का रिंग। ये क्या है बेटा, पायरोल, मतलब पोरफायरिन रिंग जो सा आगे फर्दर 4 रिंग से मिलकर बना है, 4 छोटे रिंग से मिलकर बना है, उसका नाम क्या बेटा, पायरोल है। क्या नाम बेटा, पायरोल है। अब पायरोल में देखा जाए तो पायरोल के अंदर अगर देखा जाए तो 4 नाइट्रोजन अटैच होती हैं, 4 नाइट्रोजन। तो जो पायरोल है आगे फर्दर कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। मतलब पायरोल खुद किससे मिलकर बना है, कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। और इनके सबसे सेंटर में जो मौजूद होता है बेटा उसका नाम मैग्नीशियम आयन, जो सेंटर में मौजूद है क्लोरोफिल के हेड के सेंटर में बड़ा उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम आयन है। तो पोरफायरिन रिंग खुद 4 पायरोल से मिलकर बना हुआ है, और पायरोल आगे खुद कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है, और पायरोल या पोरफायर रिंग के सेंटर पे जो मौजूद होता है उसका नाम क्या है बेटा, वो मैग्नीशियम आयन है। तो यहां पे हम लिख देते हैं जो पोरफायरिन रिंग है, जो पोरफायरिन रिंग है ये खुद किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, ये बना हुआ है इस कंपोज बाय, किससे मिलकर बना हुआ है, इस कंपोज बाय 4 स्मॉलर, 4 छोटे, 4 स्मॉलर 4 छोटे पायरोल रिंग से मिलकर बना हुआ है। ठीक हो गया। और पायरोल रिंग खुद किससे मिलकर बना हुआ है, जो पायरोल रिंग है, पायरोल रिंग ये बना हुआ है आगे फर्दर खुद भी बड़ा उसका नाम क्या है, कार्बन, और साथ में क्या बेटा, नाइट्रोजन है। ये खुद किससे मिलकर बना हुआ, कार्बन और साथ ही साथ नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। और अगर देखा जाए जो कि पायरोल रिंग के सेंटर में होता है या पोरफायरिन रिंग के सेंटर में होता है, जो हेड के सेंटर में होता है उसका नाम क्या बेटा, मैग्नीशियम आयन है। तो अगर देखा जाए सेंट्रल एटम, किसका सेंट्रल एटम बेटा, क्लोरोफिल का, सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हम उसको नाम दे दिए बेटा, उसका नाम है मैग्नीशियम आयन। ये मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक हो गया बेटा, मैग्नीशियम आयन होता है। अब मेरे बच्चे यहां पे क्वेश्चन ये है कि ये जो पूरा का पूरा रिंग है पोरफायरिन रिंग, ये हीमोग्लोबिन के पास भी है, हीमोग्लोबिन के पास भी पोरफायरिन रिंग है, और वो भी किससे मिलकर बना है, 4 पायरोल से। उसके अंदर भी 4 नाइट्रोजन है, और सेंट्रल एटम मैग्नीशियम नहीं है। हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, आयरन होता है, उसके सेंटर में आयरन है, इसके सेंटर में क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम आयन। फर्क सिर्फ एक चीज का आया, इसके सेंटर में मैग्नीशियम आयन है और उसके सेंटर में बेटा क्या मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है। तो आप किसी जगह पे लिख लीजिएगा, सेपरेट करके लिख लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि इसके सेंटर पर क्या होता है, मैग्नीशियम आयन, और उसके सेंटर पे क्या होता है जिसको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड आयरन आयन। ठीक हो गया बेटा। तो आगे देखा जाए जो हेड है, हेड जो सर है, सर जो मैं पढ़ा रहा हूं क्लोरोफिल का हेड, बड़ा इसकी नेचर है, और इसकी नेचर क्या है, ये पानी को अट्रैक्ट करता है। तो इसकी नेचर है हाइड्रोफिलिक, ये पानी को अट्रैक्ट करता है। तो इसकी जो नेचर है पानी को अट्रैक्शन वाली है, जिसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक है।
अब जो क्लोरोफिल का हेड है इसका फंक्शन एक ही है, सबसे बड़ा काम इसका एक ही है, बड़ा इसका एक ही काम है, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। तो जो अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट करता है क्लोरोफिल का पार्ट, बेटा वो कौन करता है, इसका सर करता है, इसका हेड करता है, टेल नहीं करती, कौन करता है बेटा, इसका हेड करता है। इसी तरह अब आ जाते हैं इसकी टेल की तरफ, इसकी टेल की तरफ, जो कि लॉन्ग चेन फॉर्म है, ठीक है। अगर देखा जाए किससे मिलकर बनती है, बड़ा इसके देखा जाए ये बनती है हाइड्रोकार्बन से। इट इज कंपोज बाय, ये मिलकर बनती है, किससे मिलकर बनती है, बड़ा उसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। अब बेटा कितने हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि मिलकर बनाते हैं इसकी चेन को, इसकी टेल को, बड़ा कार्बन है इसके पास 20 और हाइड्रोजन है 39, इनको मिलाओ तो इसकी चेन बनती है, जो इसको हम एक और भी नाम देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड फाइटोल। हम इसको एक और भी नाम देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड फाइटोल। ये फाइटोल भी कहलाती है, ठीक हो गया बेटा, ये फाइटोल भी कहलाती है। तो इसको देखा जाए, जो इसकी टेल है वो वाटर को रिपेल करती है, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज अ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये हाइड्रोफोबिक में होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। जो वाटर को रिपेल करती है वो टेल है, जो कि वाटर को अट्रैक्ट करता है बेटा, कौन सा बेटा, वो इसका हेड है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। अब बेटा जो टेल है, टेल इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है, इसका रोल सबसे बड़ा ये है कि जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अगर देखा जाए ऐसे हेड बाहर होता है, और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो कि मौजूद होता है, जिसमें जकड़ा होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर इस पूरे के पूरे क्लोरोफिल को, बड़ा वो टेल होती है क्लोरोफिल की, ये ऐसे अंदर मौजूद होती है और हेड बाहर होता है। हेड क्या कर रहा होता है, अब्जॉर्प्शन लाइट, और जो टेल है ये क्या होता है, इस क्लोरोफिल को थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर जकड़ के रखने के लिए, इंबेडेड करके रखने के लिए ये मौजूद होती है। तो इसका एक ही काम है, और वो बड़ा क्या, एनकरेज करके रखना, दबा के रखना, एनकरेज ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को एनकरेज करके रखना, धसा के रखना, किसके अंदर बेटा, इनटू थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये मौजूद होते हैं, मगर जो दबसा के रखते हैं, इंबेडेड करके रखते हैं, बड़ा उनका नाम है बड़ा, दे आर कॉल्ड फाइटोल। और फाइटोल किसको कहते हैं बेटा, इसकी टेल को कहा जाता है, इसकी टेल को कहा जाता है। अब मेरे बच्चे जरा सा हम फर्क देखते हैं, और फर्क देखने के बाद टॉपिक को खत्म करते हैं। जरा सा फर्क देखते हैं, छोटा सा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या फर्क है। अच्छा, क्लोरोफिल ए में अगर देखा जाए, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, मेन चीज फंक्शनल ग्रुप, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो मिथाइल है, मिथाइल है। पहला डिफरेंस आ गया, मिथाइल है, जिसको कहते हैं CH3, मिथाइल है। जो कि क्लोरोफिल बी का फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल है, इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल है। और कार्बोनाइल का फॉर्मूला क्या है, CHO, इसका कार्बोनाइल है, इसका क्या है बेटा, मिथाइल है। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला देखा जाए तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला CHONMG, ठीक है, इसका भी ये CHONMG। फर्क क्या है, इसके जो पास कार्बन है 55 होते हैं, इसके पास भी 55 है, इसके पास हाइड्रोजन 72 है, इसके पास 70 होते हैं, इसका ऑक्सीजन 5 है, इसके पास 6 होते हैं, नाइट्रोजन 4 है, इसके पास भी 4 है, मैग्नीशियम 1 है, इसके पास मैग्नीशियम 1 है। सिर्फ फर्क किसका आता है बेटा दोनों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। देख सकते हैं इसके पास 72 है, इसके पास 70 है, इसके पास 5 है, इसके पास 6 है। मेन चीज का फर्क है। जो क्लोरोफिल ए है ये बड़ा अबंडेंट होता है, ये ज्यादा होता है हर एक के पास। अगर प्लांट के पास है तो इसकी तादाद अबंडेंट होगी, और जो ज्यादा तादाद में नहीं होता है, लेस अबंडेंट इन नेचर है, लेस अबंडेंट इन नेचर है मेरे बच्चे, कौन है, क्लोरोफिल बी होता है। क्लोरोफिल ए का जो कलर है बड़ा याद रखिएगा, ये ब्लू से ग्रीन कलर देता है अपना, और जो क्लोरोफिल बी है ये याद रखिएगा, ये मेरे बच्चे अगर देखा जाए येलो से ग्रीन देता है। तो दोनों का कलर भी डिफरेंट है, दोनों का फार्मूला भी डिफरेंट है, और दोनों का अगर देखा जाए फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होता है, क्लोरोफिल ए का भी और मेरे बच्चे क्लोरोफिल बी का भी।
और एक ज्यादा मौजूद होता है और एक कम होता है। यह था स्ट्रक्चर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और क्लोरोफिल, जो कि मेरे कि इसका टॉपिक है बेटा बायो एनर्जेटिक्स का। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।